तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक। न चित्ते करते गहरिय जमे यदि अवे न वे जयु नावे अथवा न जीवासम सत्य न प्रमुख दृष्टार्थम। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीतना। यदि हम दृष्टांत के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय को भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के यह विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु ही वह अत्यधिक प्रभुत्व और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के स्वथा योग था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति से मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्य दोष न स्वभाव प्रक्षामि तवा धर्मासमृता यचु सयामसि बहु जन्मे तन्मे शिष्य शासिति मात में प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपस में पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्रकृति के नियम है कि भौतिक कार्यकल्प की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अंत में प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, तो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझने से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस दाविनी के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वस्थ उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है।
और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अंत में वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझने को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अंत में मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर ये भौतिक उलझने में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। उपदेश व्याकुल विग्रह मनुष्य का वर्णन इस प्रकार का हुआ है। वह है वे तो एकक्षर भागवत कृपण कृपण वह है जो मानव के जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मा साक्षात्कार के ज्ञान को समझे बिना कुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए तो मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अंत में जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है। तो जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, ये विधि निषिन्न स ब्राह्मण देहा मत बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी के बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार की मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि वह उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति नियम पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति इसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता का कारण दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अंत में वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का स्वस्थ ग्रहण है। वह मित्रपूर्ण बातें बंद करना चाहता था। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और जब अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता था। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत में तथा ब्राह्मण के में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ना ही पश्च प्रपश्चम मामसा एचुकर्ममित्रासुरम असद भूमा युद्ध राज्य सुरमान च। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धनधाय संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठ राज्य प्राप्त करने के भी
मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित उनके अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने ही गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा दे रही है। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसे में सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्वैत हो, चाहे वह जिस किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। की बा विप्र की बा सन्यासी शूद्र के नया कृष्णा तत्व से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विपरीत वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, नियम जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के ज्ञान में दक्ष कृष्णत्वता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत अंत में कृष्ण तत्व हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण पुरी मंत्र शारदा असो गुरु न्यास वैष्णव सर्पा गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो या कृष्ण भावना मित्र में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने के पात्रता नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याएं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनाओं में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण पूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सुरक्षिता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यह शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अध्यपित प्राकृतिक प्रलय
द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों को की यात्रा जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि है कि क्षीणे पूर्णे मृत्यु लेके विनश्यन्ति, जब पूर्ण कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख शिखर जीवन के नियमंत स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिक का पतन हुआ है। ऐसा अध पतन शोक का कारण बनता है। अंत में यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने की अर्जुन कृष्ण के प्रार्थना की कि वह उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दे, यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय वाच्य एकामुदारिकेश गुणाकेश परंत इति गोविंद मुक्ता तुश्री में। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और मैं चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि में छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतु पर यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन ने अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभियुक्त था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इसे शोक से निवृत्ति हो जाएगा और आत्मा साक्षात्कार या कृष्ण भावना मृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुचारिकेश प्रसन्नस्त भारत स्नेह समधवत विषिनित वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामगन में अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋकेश या गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी कि मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु में से एक स्वच्छता से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। ये सबों के स्वामी होने के कारण सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अंत में भगवत गीता का संबंध इस किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्रीमन भगवान वाच्य असोन परगावस भाषते कथन चंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए या ना मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु के पद संभाला और अपने शिष्य को अपेक्षाकृत मूर्ख
कर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत्यु, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अंत में उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अंत में शरीर उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता नहीं, वह असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न तत्वे जातु नाश न तमे नेम जनदीप न चैवे न भविष्य में सर्वत वयम परमा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रहा हो या तुम ना हो रहो, अथवा यह समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में कठोपनिषद तथा शिक्षाद उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों का पालक हैं, वहीं भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नियतो नियंत्रित चैतन्य तात्मन एका भवनान्यो विधि धाति कामान तात्म पुनश्च धैर्यास शांति शासित नेतासम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान नहीं किया गया कि वही विश्व के